इस विषय के लिए हमने चुना है वो विषय है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर दुष्ट का सामना करो, तब वो आपकी ओर से भाग जाएगा। अगर आपको दुष्ट को शायद आपकी बरकत के क्षेत्र में वो बैठा हुआ है, चंगाई के क्षेत्र में वो वहां पे अपना मंडप लगा के अपनी सेना लगाकर बैठा हुआ है, परिवार में नाना प्रकार के प्रॉब्लम में लाकर बिठा के रखा है, तो आपको आपके जीवन को जांचना है कि क्या मैं वचन के अनुसार परमेश्वर की अधीनता में चल रहा हूं? क्या मैं मेरे कलीसिया के अगुवे के अधीनता में चल रहा हूं? क्या मैं रिश्ते नाते में अधीनता में हूं? क्या मैं जो कामकाज कर रहा हूं वहां पर मेरे सीनियर के साथ, वरिष्ठ के साथ अधीनता में हूं? क्या मैं समाज के जो नियम मुझे दिए उन नियमों का पालन में करता हूं? अधीनता में रहने वाला व्यक्ति आज्ञा पालन करने वाला होता है, और जो आज्ञा पालन करता है वही अधिकारी बनता है। इसलिए किसी के सर पे हाथ रखने से आपको अभिषेक मिलेगा, आप गिरोगे, आपको एक अलग अनुभव आएगा, लेकिन यही आपके जीवन का परिपूर्ण सत्य नहीं है। आपके जीवन में अगर आपको अधिकारी बनना है तो आपको यूसुफ को याद करना होगा कि जो हर एक गड्ढे में था, वो पहले तो भाइयों ने उसको नफरत के गड्ढे में डाल दिया था, उसे गुलामी के गड्ढे में फेंक दिया। गुलामी के गड्ढे से उसके ऊपर एक गलत इल्जाम रखा गया, एक गलत एलिगेशन रखकर उसके ऊपर बलात्कारी बोलकर एक गलत इल्जाम के गड्ढे में डाल दिया गया। लेकिन जब उस गड्ढे से बाहर आया तो जिसे बलात्कारी कहा गया था उसे उस देश का राजा बोलकर पुकार कर लोग उसके सामने घुटने पे बल आकर उसको दंडवत कर रहे थे। अधिकार ऐसा ही नहीं मिलता है, आपको इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसीलिए इन दिनों में सभी रिश्ते नातों में आपके माँ बाप भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनकी अधीनता में रहना है, क्योंकि उन्होंने अपना पेट काट कर सैक्रिफाइस करते हुए, कुर्बानियां देते हुए आपको पढ़ाया लिखाया, आपको काबिल बनाया। आज अगर 2 नोट की गड्डियां अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा ज्ञान है। मैं तो कहता हूं कि माँ बाप जिसके सर पर है उनके लिए छत है, जिनके पास नहीं है उनको जाकर देखो, धन दौलत होने के बावजूद भी वो गरीब है। लेकिन हमारे लिए हमारा सनातन पिता भी है। और मैं ज्यादा फिर से रिवीजन नहीं करूंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अधीनता में पहला आता है शब्द आ मतलब आदर, दूसरा आता है धी मतलब धीरज, न मतलब नम्रता, ता मतलब तालमेल। जब हम आदर या आज्ञा पालन का तालमेल रखते हैं तो हमें अभिषेक मिलता है। जब हम धीरज से बाढ़ जोते हैं ना तो हमारे ऊपर उसका अनुग्रह होकर हमें अधिकार मिलता है। जब हम नम्रता से हर परिस्थिति में खुदा की ओर देखकर चलते हैं ना तो यही नम्रता में महिमा से महिमा में लेके जाती है। आमीन, हालेलुया। अब हम एलीशा नाम के उस जवान के जीवन से देख रहे कि जो पैदाइशी अमीर व्यक्ति था, दौलतमंद था, लेकिन जब उसको बुलाहट मिली तो उस बुलाहट को लेकर उसने सारी बातों की जिम्मेदारियों को उठाकर वो एलिया के पीछे चला। अब हमने वहां से देखा एलिया उठा लिया गया, उसके बारे में बता दिया गया था, एलीशा को ये पता था। और ये सब बातें होने के बाद हम देखते कि जब कुछ 50 बलवान पुरुष एलिया को ढूंढने गए, एलीशा ने ऑलरेडी कहा था कि मत ढूंढो, क्योंकि एलीशा को पता था कि वो ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में चला गया है। और उसके बाद वो लौटकर आते, यहां से एलीशा के जीवन में अधीनता से महानता तक पहुंचने का ये दूसरा काम दिखता है। पहला काम क्या था? जिस चद्दर से एलिया ने यरदन को 2 हिस्से में काटा था, उसी चद्दर को उठाकर, क्योंकि कहा गया था, एलिया ने एलीशा को कहा था कि तू मुझे जाने तक देखेगा तो जो तू चाहता है मेरे आत्मा का दुगना हिस्सा तुझे मिलेगा उस चद्दर के द्वारा। एलीशा के ऊपर सेकेंड अनॉइंटिंग आया। फर्स्ट अनॉइंटिंग कहाँ आया? जब वो अपने खेत में हल जोत रहा था, 12वीं जोड़ी पर, बैल की जोड़ी पर वो खुद मेहनत कर रहा था, तब उसके ऊपर एलिया ने अपनी चद्दर डाल दी थी।
और दूसरी चद्दर स्वर्ग से गिरी। इसीलिए पहली चद्दर जब मिलती है तो नम्र होकर और अधीनता से चलते हैं ना, तब दूसरी चद्दर गिरती है। वो दूसरी चद्दर जब गिरती है ना, तब यरदन दो हिस्से में कटती है। जिस चद्दर से एलिया ने यरदन को दो हिस्से में काटा, मैंने लास्ट टाइम बताया, यरदन 3 बार फटी। एक बार यहोशू के जमाने में, दूसरी बार एलिया के समय में, और तीसरी बार एलिशा के समय में। और उसी चद्दर को लेकर जब एलिशा ने यरदन पर मारा, तब उस यरदन को दो हिस्से में फाड़कर वो यरीहो में लौट कर आया। और ये सारा मौजज़ात, यही बड़ा मिराकल, ये सुपरनैचुरल काम यरीहो के चेले जो एलिशा का मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने देखा कि वाओ, एलिया नबी का अभिषेक एलिशा नबी पर आया है, और ये अभी आज से हमारा गुरु है या हमारा लीडर है। कुछ लोग जबरदस्ती लीडरशिप मांगते, मैं तुम्हारा लीडर हूँ। लीडरशिप मांगने से नहीं मिलती है। लीडरशिप के काम जब लोगों के सामने प्रकट होते हैं ना, लोग खुद ब खुद आपके शिष्य बनते हैं। अगर जोर जबरदस्ती से अगर कोई लीडर बनता है ना, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। खुदा की ओर से जो लीडर बनता है ना, उसके शागिर्द खुद ब खुद जंगल में भाग कर आते हैं। यूहन्ना नबी, जब नए नियम का नया नबी जब जंगल में आया ना, तो उसके चेले जंगल में आए ढूंढने को। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, खुदावन काम करता है। इसलिए स्पेशली जो लीडरशिप में आना चाहता है, वो दूसरी चद्दर गिरने का इंतजार करे। पहली चद्दर में शायद आपके प्रचार बहुत भारी भारी हो गए होंगे, प्रभावशाली प्रचार आपने किए होंगे, दुष्टात्माओं को निकाला होगा, बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन खुदावन चाहता है सेकंड अनॉइंटिंग तक इंतजार करो। दाऊद को फर्स्ट अनॉइंटिंग बेथलेहम में मिला था, सेकंड अनॉइंटिंग हेब्रोन में मिला था। एलिया को एक बार नहीं तो 2 बार रोटी खिलाई गई। वो नए नियम में बेतसैदा में अंधे को यीशु मसीह ने एक बार नहीं छुआ तो 2 बार छुआ। आपको अब मुझे इंतजार करना है। कुछ लोग थोड़ा बहुत प्रचार का ज्ञान आ जाता है, और अभी तो ऑनलाइन पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट बहुत बन गए। ऑनलाइन में कुछ लोग देखना शुरू हो गए तो बन गए। कुछ लोगों को मैं देख रहा था, वो शुरुआत में ब्रदर सिस्टर थे, अभी वो ऑनलाइन पास्टर सिस्टर भी बन गए। स्वयं घोषित, सेल्फ प्रोक्लेम, मैं खुद घोषित करके कुछ दिन तक दुकान चलेगी, लेकिन बाद में लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर माल बनावटी मिल रहा है। जब खुदा खड़ा करता है ना, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से शागिर्द आना शुरू होते हैं। आमीन, हालेलुया। अब जब एलिशा नबी, हम देखते कि जब वहां से आगे जब यरीहो में आया, तो यरीहो में एक समस्या बताई गई। तो जहां पर हम पिछले बुधवार को रुके थे, चलेंगे हम उसी जगह पर। दूसरा राजाओं का ग्रंथ, उसका 2 अध्याय और वचन 19 से आगे, 2 किंग्स 2 चैप्टर फ्रॉम वर्स 19। बाइबल कहती है, उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है। एलिशा ने यह नहीं कहा कि मुझे प्रभु कहो। कुछ लोग बोलते, मुझे प्रभु बोलो, मुझे बड़ा आदमी समझो, मुझे सम्मान दो। एलिशा ने नहीं मांगा। एलिशा ने वहां पर केवल अधीनता में खुदा के साथ, अपने अगुवे के साथ चला। लोगों ने जान लिया कि हाँ, दिस इज अ जेन्युइन प्रॉफिट। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, बकवास भविष्य वक्ताओं की लाइन लगी हुई है सोशल मीडिया पे। कोई भी उठ रहा है, प्रॉफिट 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 बोल रहा है। ये प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ वाले लोग। जहां पर माल है वहां पे उनका ताल है। प्रॉफिट, एक जेन्युइन प्रॉफिट की पहचान ये है, वो भौतिक बातों की भविष्यवाणियां नहीं करता है। वो वीजा या कार या लड़की छोकरी उसकी भविष्यवाणी नहीं करता है। एक जेन्युइन प्रॉफिट की पहचान ये है, वो लोगों के पाप क्लियर कट बताता है और उन्हें पश्चाताप करते हुए खुदा की ओर मोड़ता है। अगर पुराने नियम से लेके नए नियम तक अगर हर एक प्रॉफिट को आप जांचोगे, तो हर एक की सेवक का यही है कि उन लोगों को धन दौलत से आशीषित नहीं करे, तो उन लोगों को खुदा की ओर मोड़ ले।
अगर कोई भविष्यवक्ता केवल ये बता रहा है मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, आपके लिए चिन्ह है। अगर वो कहता है मुझे पता नहीं, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट प्रॉफिट है। हमें जरूरत नहीं है, हम भविष्य जानने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्य यीशु मसीह है, हमारा वर्तमान यीशु है, हमारा भूतकाल यीशु मसीह। अगर हम भविष्य जानकर जीने वाले लोग हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है मसीह कहने के लिए, क्योंकि मसीहत विश्वास से चलती है। जो आज के दिन की रोटी आज तू हमें दे, कल की रोटी नहीं मांगते, आज की रोटी मांगते। अब इन दिनों में आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि बहुत ही भरमाने वाले, गुमराह करने वाले भविष्यवक्ता आज पैदा हुए। भले उनको देखने वाले व्यूअर्स बहुत होंगे, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इन दिनों में ये सब बातें इसलिए हो रही है कि यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी की है कि अंतिम समय के चिन्ह ये कि कुछ ऐसे आएंगे, ऐसे मोजज़ात, ऐसे अद्भुत काम करेंगे कि बाइबल कहती है कि चुने हुए लोग भी गुमराह किए जाएंगे। तो इसलिए आपको मुझे समझना होगा कि क्या सच में मैं जिसको फॉलो कर रहा हूं, जो सेवक या सेविका अपने आप को भविष्यवक्ता या कुछ भी कहते, अगर उसके द्वारा मेरे जीवन में अगर मसीह के पीछे चलने के लिए अगर कुछ सहायता नहीं मिलती है, तो मुझे आपको बताना है कि वो मिनिस्ट्री कितनी भी अट्रैक्टिव या कितनी बड़ी भीड़ की क्यों ना हो, वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी। आमीन। बाइबल कहती है कि लोगों ने एलिशा को प्रभु कहा, और आगे कहता है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। ये भूमि गर्भ गिराने वाली ये शब्द जब आता है तो ये चिन्ह क्या है पता है? शाप, कर्स। भूमि गर्भ गिराने वाली, बंजर, बांझ। शहर बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत ही मन भावने स्थान पर है, लेकिन अंदर की बात यह है भूमि बंजर है। आज की डेट में मैं बताना चाहता हूं, विश्वव्यापी कलीसिया आज हमारे संसार में है। हमारे भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी कलीसियाएं, वो दिखने के लिए तो बहुत ही मन भावने स्थान पर है, लेकिन असलियत यह है कि उस कलीसिया में भूमि गर्भ गिराने वाली है। दिखने के लिए बाहर का जो चित्र है वो चित्र अलग है। बाहर लगा है क्रूस और अंदर बैठे भूत। ये हालात है। बड़ी बड़े नाम दिए जाते हैं, उनका मीडिया में बड़ा स्थान है, उनके लाखों से व्यूअर्स, मिलियन से व्यूअर्स है उनके, लेकिन असलियत ये है कि आज मन भावने स्थान पे रहने वाली कलीसिया आज कहीं ना कहीं भूमि उनकी गर्भ गिराने वाली है। आप कहेंगे आप न्याय कर रहे हो, नहीं, मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं आपको असलियत से वाकिफ कर रहा हूं। आप जिस कलीसिया में हो, जिस कलीसिया में आपको बहुत ही पौष्टिक मन्ना दिया जाता है, आपको सिंपल वे में कुछ बातें समझाई जाती है, तो आप आशीषित हो। ऐसी कुछ मनगढ़ंत बातें आज दुनिया की नजर के से जो मन भावनी कलीसिया लगती है, जहां पे लाखों लोग आते हैं, लेकिन परिस्थिति ये है, अंदर की बात ये है, न्यूज चैनल ये बातें प्रकट कर रही है कि भूमि गर्भ गिराने वाली। ये शहर एक अच्छे स्थान पर था, लेकिन असलियत ये थी कि भूमि गर्भ गिराने वाली बंजर थी। भूमि गर्भ कहां से पकड़ेगी? ये प्रॉफिटिकली यहाँ पे ये वचन साउंड करता है, कुछ मीनिंग्स हमको उसके पीछे के समझने हैं। अगर उसके मतलब हमें समझ में आएगा तो हमें भी समझ में आएगा कि मेरे जीवन की कौन से क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है या बंजर है या बांझ है या गर्भ गिराने वाली है। आज मेरे आर्थिक क्षेत्र की भूमि, आज मेरे जीवन में जहां पर मैं हूं, मेरे आर्थिक क्षेत्र की भूमि गर्भ गिराने वाली है या उपजाऊ है। मेरे जीवन में शांति की जमीन, शांति नहीं है, लेकिन बार बार रगड़े झगड़े हो रहे, दुआएं कर रहा हूं, उपवास प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ऐसी कौन सी गलती है उस जगह पर, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है कि मेरे घर में शांति की भूमि उपजाऊ नहीं है तो गर्भ गिराने वाली है। मैं आनंद की तलाश में हूं मेरे घर में,
मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे काम में आनंद नहीं मिल रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या रीजन है? जब किसी का इलाज नहीं होता है, डॉक्टर जब इलाज करता है और कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब उस वक्त डॉक्टर कहता है कि खून, पेशाब, लैट्रिन, नाना प्रकार के टेस्ट करवाने लगाता है। उससे भी पता नहीं चला तो अभी हमारे शहरों में एमआरआई सीटी स्कैन किया जाता है, आपके यहाँ भी होगा। एमआरआई सीटी स्कैन से सर के दिमाग से भेजे से लेके पैर के नाखून तक पूरी बॉडी स्कैन की जाती है, कहां पर प्रॉब्लम है ये समझ में आता है, और तब ये डायग्नोस किया जाता है कि इसके शरीर में ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। आपको और मुझे भी आत्म परीक्षण करना होगा कि मेरे जीवन की भूमि, उसमें कौन सी जगह पर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से मेरे जीवन में आशीष का गर्भपात हो रहा है, बरकत का गर्भपात हो रहा है, आशीष का गर्भ गिर रहा है, बरकत का गर्भ गिर रहा है, शांति का गर्भ गिर रहा है, निवाला मुंह तक आने तक गिर जा रहा है। क्यों? क्या मैं अधीनता से महानता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं? बहुत ही अच्छी बातें आज हम देखेंगे। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा गंभीर हो जाओ। आज गंभीरता से इस वचन की ओर देखें। भले आप कमेंट्स नहीं भी करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन गंभीरता से सुनिए कि क्या ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन सी आपके जीवन की भूमि है जहां पे भूमि गर्व गिरा रही है। यवियों का मतलब है फतेह, विक्ट्री, जीत, जय। दिखने के लिए बाहर जय दिख रहा है, दिखने के लिए बाहर फतेह दिख रही, लेकिन अंदर से मैं आंसू बहा रहा हूं, अंदर से मैं दुखी हूं। परिवार की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारियां, बच्चों की समस्या, बच्चे हाथ से निकल जा रहे। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरे आशीष, मेरी भूमि गर्व गिरा रही है? क्या करना होगा उस समय? किस तरीके से इस बात को हम समझे? तो आपको ये बात को समझने के लिए यवियों का सीटी स्कैन, एमआरआई हमें यहोशू के किताब से मिलता है। यवियों की समस्या ये क्यों थी? यवियों की समस्या यहोशू का 6वां अध्याय और वचन 26 से लेके हमें यवियों का प्रॉब्लम समझ में आता है। देखो, फिर उसी समय यहोशू 6वां अध्याय वचन 26 यवियों को जीतने के बाद की बातें है। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यवियों को फिर से बनाए वो यहोवा की ओर से शापित है, शापित हो। जब वो उसकी नींव डालेगा तब उसका ज्येष्ठ पुत्र मरेगा, और जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा। यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। शाप है यहाँ पे दो प्रकार के, ज्येष्ठ पुत्र भी मरेगा और कनिष्ठ पुत्र भी मरेगा। जो नींव रखेगा उसका ज्येष्ठ पुत्र, फाटक बनाएगा उसका कनिष्ठ पुत्र। यवियो शहर मन भावने स्थान पे था, लेकिन यहां पर भी समस्या है। पानी बुरा है और भूमि गर्व गिराती है। शहर अच्छे स्थान पर है, लेकिन शहर के अंदर मातम मनाया जा रहा है। और जब इस बात को थोड़ा सा और जब गौर से हम अध्ययन करेंगे तो एक घटना और मैं आपको बताना चाहता हूं। जब अहाब राजा इजबेल से शादी करने के बाद उसने मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाने के बाद बाल के मंदिर बनाए, आशेरा के भवन बनाए,
बाइबल ऐसा कहता है कि आहाब ने ऐसा काम किया कि इतना परमेश्वर को क्रोध दिलाया। तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र पहला राजाओं का 16 अध्याय और वचन 32 से लेके आगे 16-32। उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और आहाब ने एक आशेरा भी बनाई, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर को क्रोध दिलाने का काम किया। उसके दिनों में बेतलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगुब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। ये मैं धीरे धीरे क्यों बता रहा हूं आपको पता है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम शापित नहीं है। निश्चित गलतियों 3:14 के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए शापित हुआ, हमारे लिए शापित मौत को उसने उठा लिया, अपना लहू बहाया और हमें अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में उसने दी। राइट है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि हम खुद क्रिएट करते, हम खुद उन शापों को बनाते। फॉर एग्जाम्पल हमारे मुंह से हम खुद के लिए क्रिटिसाइज करते हुए किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ बोल देते और कुछ दिनों के बाद वो वैसा ही होता है। लोग कहते हैं काली जुबान। सॉरी, ये काली जुबान नहीं, ये स्वरूपित किए हुए श्राप है। उनको तोड़ना होगा और उनको तोड़ने के लिए अपने आप को जांचना होगा। अधीनता में आकर अधिकार से वो शाप टूटते हैं। बाइबल यहाँ पे कहती है कि एक शाप यहोशू के जमाने में दिया गया था। यहोशू के जमाने में जब यरदन को पार करने के बाद, यरीहो को जीतने के बाद यरीहो वासियों ने यहोशू को अंदर आने नहीं दिया, इसलिए वो श्राप उसने दिया। और वो श्राप बाइबल कहती है एलिशा के जमाने तक क्रिया में था। एलिया ने नहीं तोड़ा वो शाप, लेकिन एलिशा के पास वो अनुग्रह मिला। आज मुझे आपको बताना है, शायद आपका सीनियर व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, आपका पासवान से अगर कुछ काम परमेश्वर नहीं किया होगा, परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको आपके एलिया के अंडर अधीनता में एलिशा के जैसे रहना होगा। तब जाके खुदावन आपके द्वारा शापों को तोड़ेगा और शहरों को छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है जब यह देखने के बाद प्रॉब्लम नंबर 1 पानी बुरा है, प्रॉब्लम नंबर 2 भूमि गर्भ गिराती है। सभी प्रकार के आशीष उस शहर में रहते नहीं है। लोग दुखी है। आज हमारे परिवार में भूमि गर्भ गिराती है क्या? हमारी कलीसिया के अंदर भूमि गर्भ गिरा रही है क्या? आपको आपका एलिशा ढूंढना होगा, और आपका मेरा एलिशा है यीशु मसीह। मैं उड़ीसा में था तब मुझे ये वचन का प्रकाशन आया, और वहां पे खुदावन ने, मैंने बताया कि आरएसएस वालों ने थोड़ा विरोध किया था। वहां पे एक सिकलिन नाम की बीमारी काम कर रही थी। उस गांव के अंदर हर एक घर के अंदर एक व्यक्ति था कि जिसको सप्ताह में एक बार खून चढ़ाना पड़ता था, जिसे हमारे शहरों में थैलीसेमिया कहा जाता है। खून बढ़ता नहीं था, और खुदावन ने इसी वचन से बात किया कि यहाँ पे भूमि गर्भ गिरा रही है, और लोगों ने पश्चाताप किया। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक व्यक्ति घुटनों पर आकर परमेश्वर को समर्पित हुआ। मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ कि उस गांव में खुदावन ने शाप को निकालकर आशीष दे दी। उड़ीसा के अंदर मैं रियलिटी में आपको साथ बात कर रहा हूं। कुछ ऐसी बातें होती कि हमने बनाई हुई रहती है। हम दिखने के लिए बाहर से बहुत मन भावने होते हैं, हमारा घर मन भावना होता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमें पता है। आपको समझना होगा। बाइबल कहती है उसने कहा, एलिशा ने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ।
वे उसे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया, जहां से पानी उस यरीहो को प्रारंभ होता था आने के लिए। सोर्स के पास वो गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। एलिशा ने बहुत लंबा उपवास प्रार्थना किया क्या? एलिशा ने बहुत बड़ी लंबी दुआ की क्या? क्या किया एलिशा ने? एलिशा ने कुछ करने से पहले यरीहो वासियों ने जो इच्छा एलिशा का गुरु एलिया के पास प्रकट नहीं की, वो इच्छा उन्होंने एलिशा के पास प्रकट की। क्या एलिया के जमाने में ये प्रॉब्लम नहीं था? क्या एलिया के जमाने में ये समस्या नहीं थी? लेकिन खुदावन, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को घमंड आता है, अगर हमारे पास्टर नहीं कर सके मैं कर सका, आई एम द बेस्ट। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का चमत्कार, छुटकारा, नया जीवन, उसके लिए परमेश्वर ने अलग अलग लोग नियुक्त किए। जो मैं नहीं कर सकता हूं वो आपके द्वारा होगा, जो आप नहीं कर सकते हो वो मैं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं कर पाया तो आपने किया आप महान हो गए, ऐसा नहीं। या आप नहीं कर पाए मैं कर पाया मैं महान हो गया, ऐसा नहीं। परमेश्वर हर एक चमत्कारों को उस व्यक्ति के जीवन में पैदाइश के पहले उसके पास वो सेटअप रेडी है। कौन इसके लिए काम करेगा? इसके लिए घमंड में आने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ पासवानों में ये ईर्ष्या की बात दिखती है, जगह जगह पर जाकर आए, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे डालते, हजारों पासवानों के जाकर आए लेकिन छुटकारा नहीं। देखो ये मेरे पास आए, मेरे चर्च में आए और आज छुटकारा हो गया। वो भी कलीसिया में गवाही देते, हम बहुत जगह पर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, यहाँ आए तो यहाँ पे हो गया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है, जहां पर खुदावन छुटकारा देगा, जहां पे चंगाई देगा। बीमारी आने से पहले खुदावन ने नियुक्त किया है कि चंगाई कहां मिलेगी। बंधनों में गिरने से पहले खुदावन ने मुकर्रर किया है कि छुटकारा कहां होगा। इसलिए कोई क्रेडिट ना लिए। इसीलिए चमत्कार, बरकत, भविष्यवाणी, चंगाई, बड़े बड़े मोजाजात, इसकी महिमा पूरी और पूरी महिमा यीशु को ही जानी चाहिए, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी मिनिस्ट्री को। मेरे चर्च में जब गवाही देने के लिए कोई खड़ा होता है ना, मैं उसको कहता हूं, खबरदार, आप अगर ये कहोगे कि पास्टर राजू ठाकुर ने प्रार्थना की और उनके द्वारा चमत्कार हुआ, आप ये कह सकते उन्होंने दुआ की, यीशु मसीह ने सुनी और यीशु ने मुझे नया जीवन दिया, यीशु के बाद मेरा नाम लिया तो चलेगा, नहीं लिया तो भी नो प्रॉब्लम। आमीन। कुछ कहते हैं हमारा चमत्कार का, आवर साइंस एंड वंडर चर्च, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार काम करता है। अब यहाँ पे कुछ बातों के ऊपर मैंने मेरी बाइबल बंद करके रख दी। मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। प्रॉब्लम है, यरीहो शहर मन भावने स्थान पर है, दिखने के लिए बाहर से बहुत लग्जरियस है, लेकिन अंदर कीड़ लगी हुई है, बीमारी लगी हुई है, भूमि गर्भ गिराती है, पानी बुरा है। ये दो प्रॉब्लम को लेकर जब एलिशा के पास हुआ है, एलिशा का ये दूसरा अधिकार से चमत्कार किया हुआ ये घटना है। पहला चमत्कार, पहला अधिकार उसको मिला यरदन के ऊपर, दूसरा अधिकार उसे मिला यरीहो के ऊपर। आपको भी यरदन को पार करने के सिवाय यरीहो का अधिकार नहीं मिलेगा। अब यरदन को पार करना मतलब वो यरदन किसी से चुकी नहीं, उस यरदन में परमेश्वर के पुत्र को भी जाकर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेना पड़ा। यरदन परीक्षा, यरदन अपने आप को मारना, अपने आप का इनकार करना। जब तक हम अपने आप का इनकार करते हुए अपने आप को घटाएंगे नहीं, जब तक यरदन में ये बात होती नहीं, तब तक हम यरीहो में पहुंचते नहीं। यरीहो का मतलब फतेह, और खुदावन ऐसा ही फतेह नहीं देगा आपको। यरीहो में आपकी प्रॉब्लम आपके एलिशा को बताने होंगे, प्रभु जी मैं अपने आप को मारकर, अपने आप को छोटा करके, नम्र करके तेरी अधीनता में आया हूं, तेरे आगोश में आया हूं। खुदावन
मेरे जीवन की, मेरे घर की, मेरी कलीसिया की, मेरे सेवकाई की, मेरे बिजनेस की, मेरी नौकरी की भूमि गर्भ गिरा रही है और पानी बुरा है, कुछ कर। एलिशा ने कहा, नंबर एक नया पात्र लेकर आओ, एक नया पात्र, उसमें नमक डालकर लाओ। ये नया पात्र क्या है? ये नया पात्र आपके जीवन में, अगर ये सिर्फ रेवलेशन दे रहा हूं मैं आपको, वास्तविक अधीनता से अधिकार में आकर एलिशा ने नामुमकिन बात यहोशू से लेके एलिया तक कोई नहीं कर पाया। यरीहो का श्राप एलिया ने तोड़ा, आदम का शाप आखिरी आदम यीशु मसीह ने तोड़ा। यही बात हमें दिखती है। यहोशू से लेके एलिया तक कोई कर नहीं पाया, वो काम एलिशा ने किया। क्यों किया पता है? क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से घटाकर खुदा की अधीनता में, अगुवे की अधीनता में चल रहा था। इसलिए उसे पहला अधिकार मिला यरदन पे 2 हिस्से में काटने का। आपको भी अधिकार मिलेगा लोगों के जीवन की यरदन 2 हिस्से में काटने का, परीक्षाओं से पार लेके जाने का, समस्याओं से खड़ा करने का यह अधिकार देगा परमेश्वर। आप वचन बोलोगे, टूटे दिल वाले जुड़ेंगे। आप प्रचार करोगे, मायूस लोग प्रोत्साहित होंगे। आप प्रार्थना करोगे, लोगों का जीवन फिर से एक बार खड़ा हो जाएगा। उसके लिए अधीनता बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है यरीहो का शाप टूट गया। जैसे एलिशा ने कहा वैसे ही वहां पे हुआ। अब वो आज तक है, पता है आपको? इजराइल के अंदर सबसे धनवान शहर कौन सा है पता है? यीशु मसीह से लेके इजराइल के अंदर सबसे धनवान शहर है यरीहो। इसीलिए यरीहो के अंदर जक्कई भाई, उसका आमदनी इतनी थी, उसको टैक्स इतना मिलता था, चुंगी इतनी मिलती थी कि उस शहर के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति था। इसीलिए यरीहो के रास्ते के ऊपर भिखारी लोग भीख मांगने को बैठते थे, क्योंकि लोग यरीहो के अंदर बिजनेस मार्केट के लिए जाते थे। वही यरीहो एलिया के पहले, एलिशा के पहले शापित था, लेकिन एलिशा के बाद वही यरीहो आशीषित हो गया। भूमि गर्भ गिराना बंद कर दिया, मृत्यु बंद हो गया, पानी ठीक हो गया। वही यरीहो जिनके रास्ते पर डाकुओं ताक में रहते थे लोगों को लूटने के लिए। यरीहो शहर एक ऐसा शहर था जहां पे बड़ी तादाद में वहां पे इकोनॉमिकली आर्थिक काम चलता था। और यरीहो को एक नाम दिया गया है खजूर का शहर। जहां पे भूमि गर्भ गिराती थी, जहां पे फल नहीं आता था, वो शहर को नाम दिया गया खजूर का शहर। वो खजूर जो कभी सड़ता नहीं, जो कभी बर्बाद होता नहीं, जो सालों साल वैसा ही रहता है, वो नाम यरीहो को मिला। सनातन शहर हो गया। आप शब्दों का गलत अर्थ मत निकालो। मैं ये क्यों बता रहा हूं? यहोशू से लेके एलिया तक नहीं हुआ, लेकिन एलिशा से लेके आज तक वो शहर आबाद है, वो शहर आशीषित है। क्यों? क्योंकि अधीनता से जो अधिकार एलिशा को मिला, उसी अधिकार से वहां पे महानता का काम हुआ। वो आपके द्वारा भी होगा। अभी इसके मीनिंग समझ के लेंगे 10 मिनट में। एलिशा आज की डेट में हमारा यीशु मसीह है। वी शुड सर्च आवर एलिशा। हमें हमारा एलिशा ढूंढना होगा, और जो यहां वहां नहीं, हमारे भीतर है यीशु मसीह। उसको कहो, प्रभु बहुत समय से, बहुत पीढ़ियों से समस्या है, हमारी भूमि गर्भ गिरा रही है, पानी बुरा है। वो कहेगा, मेरे बेटे, एक नया पात्र मतलब तुम्हारा नया जीवन, नया जन्म का अनुभव। आपको आपके जीवन से पुरानी बातें हटानी होगी। देखो, सब कुछ नया हो गया, मसीह यीशु में हम नई उत्पत्ति है। आप जब तक इन सभी पुराने परमेश्वर को पसंद न आने वाली बातों को जब तक त्यागते नहीं हो, तब तक आप नया पात्र, नया बर्तन नहीं बनते हो। एक नया बर्तन, नया जन्म का अनुभव,
उद्धार का अनुभव से, पश्चाताप के द्वारा आपको बनना होगा। और उसके अंदर नमक कहा गया है। नमक का रेवलेशन क्या है? मत्ती 5:13 में यीशु मसीह ने कहा कि आप पृथ्वी के नमक हो। अगर पृथ्वी के नमक आपको, अगर नमक का स्वाद चला गया तो वो केवल पैरों के नीचे आ जाएगा। न्याय का दर्शन। यीशु मसीह नमक कहता है, नमक आप हो और उत्तम हो। नमक स्वाद को दर्शाता है। हजारों रुपए की बिरयानी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें 2 रुपए का नमक नहीं है ना, तो वो हजारों रुपए की बिरयानी कुछ काम की नहीं है। आज मसीह तो कहलाते, लेकिन नमक नहीं है, स्वाद नहीं है। आपको एक नई शुरुआत करते हुए पश्चाताप के साथ, जहां गलती किया है, जहां पर आपने किसके प्रति कड़वाहट रखी है, शायद किसी ने आपको दुखाया है, शायद जो भी आपके द्वारा घिनौने पाप अपराध हुए, गुप्त अपराध, जानबूझकर किए हुए अपराध, अनजाने में किए हुए अपराध, उन सभी को अंगीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए इस जीवन को एक नया पात्र बनाना होगा। तब उसके अंदर नमक आएगा। नमक मतलब पवित्र आत्मा का स्वाद, फल, टेस्ट। नमक ज्यादा होने पर भी किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है, इसीलिए ज्यादा धर्मी होने की भी कोशिश मत करो। नमक कम पड़ने पर भी किसी के जीवन में टेस्ट कम आएगा। वो नमक है हमारे जीवन का फल, आवर पर्सनल नेचर, हमारा स्वभाव। इस पात्र में रखो, यीशु को दे दो। यीशु क्या करेगा? जहां पर से स्रोत है, जहां पर से श्राप बह रहा है, वहां पर डाल देगा और कहेगा, मेरा पिता कहता है, आज से इसमें ना भूमि गर्भ गिराने वाली, ना पानी बुरा करने वाली मृत्यु का शाप काम नहीं करेगा। और बाइबल कहता है, एलिशा के जमाने से लेके हमारे जमाने तक इजराइल में आज भी जेरिको, यरीहो आशीषित है। यरीहो के खजूर को अरबस्तान के खजूर से ज्यादा मोल मिलता है, ज्यादा भाव मिलता है, ज्यादा कीमत मिलती है। मैंने यरीहो का खजूर खाया है। ऐसा बड़ा काला काला खजूर आता है, उसको मुंह में मैंने जब रखा ना, तो वो 20 मिनट तक मेरे मुंह में घूम रहा था। ओरिजिनल। उस जगह पर यह आशीष मिली जिस जगह को यहोशू ने शापित किया था, लेकिन एलिशा ने उसको शाप मुक्त किया। इसलिए यीशु मसीह के जमाने में उधर से लेके आज तक वो शहर आशीषित है। अगर आपका जीवन आशीषित हो, आपके परिवार में आशीष आए, आपके शहर में आशीष आए, आपके कलीसिया में आशीष आए, आपकी रोजी रोटी में आशीष आए, आपके धन दौलत में आशीष आए, आपके बिजनेस में आशीष आए, तो उसके लिए एक नया पात्र बनो। उसमें वचन के अनुसार मसीह का, पवित्र आत्मा का स्वभाव नमक के अनुसार अंदर तक डाल दो और फिर कहो, प्रभु मैं जैसा हूं तेरे हाथ में गिरता हूं, तुझे जहां चाहिए उसका इस्तेमाल कर। खुदावन लोगों के जीवन के शाप तोड़ने के लिए आपको और मुझे वो जल के सोते के पास डाल देगा और कहेगा, मैं कहता हूं, मेरा पिता कहता है, अभी इन लोगों के जीवन में ये भूमि गिराने वाला शाप या मौत का शाप काम नहीं करता। क्या हम तैयार है? क्या हम हमारे जीवन में इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार है? तो अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दो। इस विषय को आगे लेकर जाएंगे हम, लेकिन खुदावन ने थोड़ा सा अलग मोड़ दिया है। ऐसे कितने भाई बहन होंगे मुझे देख रहे या देखेंगे कि जिनके जीवन में बरकत की भूमि गर्भ गिरा रही है, जिनके जीवन में परिवार की शांति की भूमि गर्भ गिरा रही है, आंसू बह रहे, तान तनाव है, नाना प्रकार की समस्या से उलझे हुए। आज इन सब बातों का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ लोग भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहे। छोड़ दो ये सब, अपने आप को जांचो। प्रभु भोज लेते वक्त हमारे पासवान हमेशा कहते हैं, अपने आप को जांचो, परखो, आत्म परीक्षण करो। उस रोटी और प्याले का मर्म पहचाने बिना जो कोई खाता है या पीता है वो अपने ऊपर दंड लेकर आता है। इसलिए तुम में से बहुत सारे सोए हुए हैं, बीमार है और समस्याओं में। अगर आज हम
हमारे एलिशा के हाथ में हमारे जीवन का नवीनीकरण करते हुए पौलुस रोमियो 12:2 में कहता है, संसार के नाई मत बनो, अपने मन का नवीनीकरण करते हुए अपने आप का परिवर्तन करो। खोजो, क्या मेरे अंदर ऐसी कोई बात है कि जो मेरे परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती? क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं अकेले में कि जिसके द्वारा मेरा परमेश्वर मुझसे नाखुश है? आइए उस स्थान पर जहां पर बुढ़ाऊ पुत्र जिस फाटक से आखिरी बार पिता ने उसको देखा था, उसी फाटक के पास आकर कहता है कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया है। उस पिता ने उस गहन पश्चाताप को देखकर उसे गले लगाकर चूमा और उसे नए वस्त्र पहनाए, नए जूते पहनाए, नई अंगूठी उसको दे दी, एक नई लाठी उसको दी। ये नया पात्र। जब आप नया पात्र बनते हो ना, तो आपके जीवन का अकाल खत्म होता है। बहुत सारे लोग टूटने को तैयार नहीं है। जब वो कुम्हार जिसके द्वारा अगर कोई बर्तन बिगड़ जाता है तो उस बर्तन को तोड़ता है, पूरी तरह से स्मैश करता है, नया बर्तन बनता है। आज बनो नया बर्तन। कहो खुदावन, मैंने जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां की। हे मेरे एलिशा यीशु मसीह, मेरी भूमि गर्भ गिराने वाली है, मैं फिर से उस अधीनता में आना चाहता हूं। आज बहुत सारे बगावती लोग नाश हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी लौट रहे नहीं है। लेकिन आओ, बाइबल कहता है ईश्वर प्रेरित दुख उद्धारदायी पश्चाताप को जन्म देता है। क्यों ना आज हमारे एलिशा के पास आए। हम यवियों में है, लेबल तो बाहर लग रहा है कि बहुत आशीषित लोग हैं, जयवंत लोग हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बीमारी है, दीमक लगी हुई है। उसको निकालने के लिए हमें आना होगा उसके पास, उसके करीब आना होगा और कहना होगा, खुदावन मैं बदलना चाहता हूं, तेरे लहू से धोकर एक नया पात्र बना। पवित्र आत्मा तेरा स्वभाव मुझ में वो नमक के नाई डाल कि मैं जहां कहीं पर जाऊं तो मेरा स्वभाव जिसके जीवन में स्वाद नहीं, उसको स्वाद देने का काम करो। नमक दवाई का काम करता है। अगर रात में कोई बच्चा बीमार गिरता है तो माँ पानी के बर्तन में नमक डालकर कपड़े की पट्टियां उसके मस्तक पे रखकर बुखार निकालती है। आज बहुत सारे बीमार हैं, उनके लिए आपको मुझे वो नमक का, पवित्र आत्मा का स्वाद लेकर उनके जीवन की बीमारियों को निकालना होगा। इसलिए आइए, आज कौन कहेगा अपनी एलिशा को मैं नया पात्र बनने के लिए तैयार हूं? अगर नया पात्र बनोगे, क्योंकि खुदावन पुराना नहीं बनाता, पुराना तोड़ देता है। यह ऐसा कुम्हार है, वो नया पात्र बनता है। Thank you, Jesus. मिट्टी को कुमार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंदे हमें और निखारे। मिट्टी को कुमार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंदे हमें और निखारे। भर मुझे भर खुदारू, मुझे भर भर, मुझे भर खुदारू, मुझे भर। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदारू,
मुझे छू खुदा शायद विषय को छोड़कर ये प्रचार एक अलग दिशा में गया है, लेकिन खुदावन की मर्जी थी हम समझे। आपके यवियों में अगर आपको सच में फतेह चाहिए, सच में एक जयवंत मसीह जीवन चाहिए, हर दिन अपने मन की वेदी की मरम्मत करो। इब्राहिम की खासियत क्या थी पता है? इब्राहिम के जीवन में जो वेदियां थी, शकेम की वेदी, बेथेल की वेदी, हेब्रोन की वेदी, उसके बाद बेरशेबा की वेदी, इन वेदियों की मरम्मत वो करता था। आज वेदी का है ये हमारा मन। इसलिए सुलेमान बादशाह कहता है नीति वचन 4:30 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। पौलुस क्यों कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो, अपने मन का नवीनीकरण करो? क्यों कहता है यीशु मसीह कि इसी मन से गलत धारणाएं आती है? तुम्हें तो मसीह का मन मिला है। अगर आपको अधीनता से अधिकारी होना है, अधीनता में चलते चलते हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर ऐसी कोई हठीली बात मुझ में है, मुझे निकालना होगा। अगर ऐसा कोई स्वभाव है जो खुदा को भाता नहीं है, जिसके वजह से रिश्ते नाते टूट रहे, उसको बदलना होगा। आपको डिसिप्लिन में भी रहना होगा और डिसाइपल भी बनना होगा। बहुत जरूरी है। आइए हम दुआ करते हैं। मैंने